हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 1 पर में संख्याएं पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1A, 1B, 1C और 1D के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1E के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1E के प्रश्न। उससे पहले हम लोग जो भी प्रगुण, योगफल और अंतर यानी योगफल के लिए पढ़े हैं और घटाने के लिए पढ़े हैं, वो प्रगुण हम लोग गुणा के संक्रिया के प्रगुण के रूप में भी पढ़ लेंगे। चेक कर लेंगे कि सभी प्रगुण गुणा में लागू होते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। पहला प्रगुण होता है समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण होता है परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर दो परिमेय संख्या ले लिए, तो हम लोग का इसका गुणा करके गुणनफल जो निकलेगा, अगर वो परिमेय संख्या होता है तो समवर्ग प्रगुण गुणा की संक्रिया में लागू होगा। तो इसको हल करते हैं। -8/7 गुणे -14/-15 है, तो हर और अंश दोनों में ऋणात्मक रहता है, तो ये संख्या धनात्मक बन जाती है, माइनस माइनस कट जाता है, तो ये हो जाएगा 14/15। इसको कटाएं। हम लोग को पता है ऊपर का ऊपर से नहीं कटा सकते, ऊपर नीचे कटा सकते हैं और तिरछा कटा सकते हैं। तो इसको कटाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब कोई नहीं कटेगा। ऊपर बचा है -8 गुणे 2, नीचे बटा है बचा है 1 गुणे 15। 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 होता है, तो -8 है तो -16 हो जाएगा। ये 15 क्या 15, तो -16/15 ये एक परिमेय संख्या के रूप में आया है। तो हम लोग का समवर्ग प्रगुण लागू होगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या है लेकिन परिमेय संख्या है, तो समवर्ग प्रगुण में बोलता है कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं कि समवर्ग प्रगुण में परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। आगे होता है क्रमविनिमय प्रगुण। दो परिमेय संख्याओं के गुणा में दोनों संख्याओं का क्रम आपस में बदलने पर गुणनफल समान रहता है। इसको भी गुणा करके चेक कर लेंगे। अगर क्रम बदलने पर भी गुणनफल समान रहता है तो क्रमविनिमय प्रगुण गुणा की संक्रिया में लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल है -3/4 गुणे 7/-11। इसको कटा के देख लेंगे। यहाँ पर 3 से 11 भी नहीं कटेगा, 4 से 7 नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो -3 गुणे 7, नीचे है 7 गुणे 11। यहाँ पर -3 का 7 से करेंगे तो -21 बटा में 4 का 11 से करेंगे तो 44। अब यहाँ पर क्रम बदल कर भी गुणा करके देख लेते हैं। क्रम बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में। तो 7 बटे -11 गुणे -3/4। अगर क्रम बदलने पर भी योगफल गुणनफल इतना ही आता है तो क्रमविनिमय प्रगुण लागू होगा गुणनफल में। 7 बटे -11 -3/4, ये कोई कट नहीं रहा, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 7 गुणे -3 -11 गुणे 4। यहाँ पे भी माइनस था, हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए भूल कर। तो 4 का -11 में करेंगे -44, तो दोनों अंश और हर दोनों में माइनस है, तो ये भी धनात्मक संख्या बन जाएगा। कितना हो जाएगा 21/44। यहाँ पे भी हल करके देख लेते हैं। 7 का -3 में करेंगे -21, -11 का यहाँ पर 4 है, -11 का 4 में गुणा कर लेंगे तो -44, तो -21 है बटा में -44 है, दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। अंश और हर दोनों में ऋणात्मक रहते हैं, तो ये संख्या धनात्मक बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणनफल निकाले तो 21/44, इसका गुणनफल निकाले तो 21/44। तो क्रम बदलने पर और क्रम बदलने से पहले दोनों में गुणनफल समान रह रहा है, तो क्रमविनिमय प्रगुण गुणा की संक्रिया के लिए लागू होगा। तीसरा प्रगुण देख लेते हैं, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण होता है परिमेय संख्याओं के गुणा के लिए पहले दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में तीसरी संख्या से गुणा करें। यानी
पहली दो परिमेय संख्याएं, ये एक परिमेय संख्या हो गया पहला और ये दूसरा हो गया। पहली दो परिमेय संख्याओं का गुणा तीसरी संख्या से करें, तो इसको कर लेते हैं। -4/5 गुणे 3/-7, इसमें गुणा करना है तीसरी संख्या यानी 2/9 का। तो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। तो हम -4 का 3 में करेंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का -7 में करेंगे तो -35 हो जाएगा। और तीसरी संख्या है 2/9, इसका गुणा करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर माइनस और माइनस हर और अंश दोनों में है, तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी। 12/35 गुणे 2/9। अब इसको हल करेंगे, इसको कटाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब कोई नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर करेंगे 4 गुणे 2/35 गुणे 3। तो 4 में 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। 35 का 3 में करेंगे तो ये 105 हो जाएगा। अब इसमें बोला है अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या से गुणा करें। अंतिम दो संख्याओं, तो ये हो गया पहली संख्या, किस पे गुणा करना है? अंतिम दो संख्याओं का इसमें। तो अंतिम दो संख्या है 3/-7 गुणे 2/9। इसको हल करेंगे, -4/5 गुणे, यहाँ पर है 3/-7 गुणे 2/9। 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9, 7 से 2 नहीं कटेगा, ना 2 से 3 कटेगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा करके लिख देंगे, नीचे का नीचे। तो ऊपर बचा है 1 गुणे 2 और नीचे बचा है -7 गुणे 3। यहाँ पर है -4/5 गुणे 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर -7 का 3 में करेंगे तो ये -21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। तो यहाँ पर बचा है -4 गुणे 2, नीचे बचा है 5 गुणे -21। तो यहाँ पर करेंगे -4 का 2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, -21 से गुणा करेंगे तो -105 हो जाएगा। तो अंश और हर दोनों में ऋणात्मक है, तो ये संख्या धनात्मक बन जाती है, हम लोग को पता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8/105। तो यहाँ पर हम लोग पहली स्थिति में जब पहली दो परिमेय संख्याओं का तीसरी संख्या में गुणा किए तो हम लोग का गुणनफल आया, यहाँ पर कितना आया? 8/105। और पहली संख्या में अंतिम दो संख्याओं से गुणा करके गुणा किए तो भी हम लोग का गुणनफल आया 8/105। तो दोनों स्थितियों में हम लोग का गुणनफल समान रहा, तो साहचर्य प्रगुण लागू होगा। आगे है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। इसको देखेंगे, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण क्या होता है? एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल इस परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों के योगफल के समान होता है। इसको हल करेंगे कि योग पर गुणा का वितरण प्रगुण क्या कहता है। जब ये तीन परिमेय संख्याएं हैं, पहली परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करना है, तो वितरण प्रगुण ये कहता है कि पहली संख्या का ये दोनों परिमेय संख्याओं में गुणा करके फिर उनका योगफल निकाले तो उसका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये -3/4 है, इसका गुणा करना है -1/2 है प्लस -7/5 है, तो इसका एक बार 1/2 से गुणा कर देंगे, फिर -4/3 का एक बार -7/5 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 2 से कटाएंगे, ये -2 हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, तो -2/3 प्लस यहाँ पर 5 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 7 नहीं कटेगा, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर का ऊपर नीचे गुणा करते हैं और नीचे का नीचे। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 का फिर 7 से करेंगे तो ये 28 बटा में फिर 3 से करेंगे 5 में ये हो जाएगा 15। अब इसका लसा लेके हल कर देंगे, तो 3 है और 15 है, इसका लसा लेंगे
यहाँ पर 3 15 लसन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से कटाएंगे, 3 एक एम 3, 3 5 15। फिर यहाँ पर 5 से कटाएंगे, 5 एक एम 5। इसका लसा हो गया 5 3 15, तो यहाँ पर लसा लिख लेंगे 15। फिर लसा का हर से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 15 में 5 होगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5 से -2 में, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 5, 15 का 15 में भाग करेंगे 1 होगा, यहाँ पर 28 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -10 प्लस 28, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 18/15, क्योंकि प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर हम लोग का धनात्मक होगा। इसको कटाएंगे 3 से, 3 6 18, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15, इसका उत्तर हो जाएगा 6/5। तो वितरण पर गुण यही होता है कि परिमेय संख्याओं को जिन दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करना है उनको बारी बारी से एक एक में गुणा कर देंगे और उनका योगफल गुणा करके योगफल निकालेंगे तो उत्तर उतना समान आ जाएगा। अब देखेंगे अभ्यास E के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। पहला सवाल है 2/-5 गुणे -3/4, यहाँ है बराबर -3/4 गुणे 2/-5। तो यहाँ पर हम लोग को इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हल करते हैं और दोनों का उत्तर समान आता है तो ये सत्य हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो ये हो, इसको अगर हम लोग LHS को हल करें तो ये यहाँ पर माइनस नहीं है, 2/-5 है गुणे -3/4 है। यहाँ पर कटाएंगे 2 से, 2 दूना 4। अब यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बचा है 1 गुणे -3 और नीचे बचा है -5 गुणे 2। इसको हल करेंगे तो -1 में -3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -5 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -10। तो ये संख्याएं दोनों ऋणात्मक है आंसर हर, तो इसको धनात्मक बना लेंगे 3/10। तो LHS हल करने पर 3/10 आया। यहाँ पर RHS भी हल कर लेते हैं, -3/4 गुणे 2/-5, इसको कटाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे, कोई कटेगा नहीं तो -3 में 1 का गुणा करेंगे और नीचे बचा है 2 और -5, तो 2 का -5 में गुणा करेंगे, -3 यहाँ पर 2 में 5 से करेंगे तो -5 से करेंगे तो -10, तो यहाँ भी दोनों संख्या धनात्मक हो जाएंगी। तो LHS और RHS दोनों बराबर आया हल करने पर, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। हम लोग को सत्य कथन को ही चुनना था, ये सत्य हो जाएगा। इसको हल करेंगे, यहाँ पर -2/3 है, -2/-3 है, तो दोनों संख्या ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बना लेंगे, दोनों धनात्मक हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक है आंसर हर। तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। LHS को हल कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 2 में 1 का करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में 5 का करेंगे 15 हो जाएगा गुणे -2/7। फिर कटने वाला कोई नहीं है क्योंकि ऊपर ऊपर हम लोग कटा नहीं सकते, तिरछा कटाते हैं या तो ऊपर नीचे कटाते हैं, तो कटने वाला कोई नहीं है। फिर से ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो 2 से -2 में करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। फिर 15 से 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड भी हल कर लेते हैं, कितना आता है। यहाँ पर फिर से ये प्लस हो जाएगा, दोनों संख्या धनात्मक हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। तो फिर इसको हल करेंगे 1/5 गुणे -2/7। कटने वाला कोई नहीं है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो यहाँ पर करेंगे तो -2, यहाँ पे करेंगे तो 7 5 35। अब यहाँ पर इसका गुणनफल निकालेंगे तो कटने वाला कोई नहीं है, फिर से ऊपर का ऊपर गुणा, तो -2 में 2 से करेंगे -4, फिर 35 में 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 105। तो LHS और RHS दोनों बराबर आया, तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। हम लोग को सत्य कथन को ही चुनना था। आगे इसमें 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर है 3/4
और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हम लोग इसका गुणनफल निकालते हैं, परिमेय संख्या नहीं आएगा तो ये कथन सत्य होगा। अगर परिमेय संख्या आएगा हल करने पर तो ये कथन असत्य हो जाएगा। हल करके देख लेते हैं। 3/4 इसमें गुणा करना है -5/7 से। तो कोई संख्या कटने वाला है, ऊपर का ऊपर कटा नहीं सकते, ऊपर नीचे कटाएंगे, तिरछा कटाएंगे। नहीं कटने वाला है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। 3 का -5 में करेंगे -15, 4 का 7 में करेंगे 4 7 28। इसका उत्तर आया -15/28। तो ये संख्या p/q के रूप में है। q का मान 0 नहीं है तो ये संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन कथन बोला है इनका गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पर है 7/-8। यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लोग योग पर गुणा का वितरण प्रगुण लागू करेंगे। तो जो गुणा करना है उसका बारी बारी इसमें गुणा कर देंगे। तो 7/-8 गुणे 3/4 प्लस यहाँ पर करेंगे -5/6, इसका गुणा कर देंगे 3/4 से। इसको कटाएंगे तो कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा कर देंगे। 7 × 21, -8 का 4 में गुणा करेंगे 32, यहाँ पर करेंगे प्लस -5 का 3 में, ये कट जाएगा, 3 दूना 6। तो -5 का 1 में करेंगे, यहाँ पर 1 बचा है ना, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। 2 का 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इसका लसा लेंगे 32 का और 8 का। तो यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं। 2 से करेंगे 16 बार में कटेगा, ये 4 बार में। 2 से करेंगे 8 बार में, 2 बार में। 2 से करेंगे 4 बार में, 1 बार में। 2 से इसका लसा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। लसा हुआ 32। भाग करेंगे 32 का 32 में, एक अंश में गुणा कर देंगे तो 21, प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे माइनस, फिर 32 में भाग करेंगे 8 से तो 4 आएगा, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो प्लस 21 है -20 है, इसको घटाएंगे तो 1/32। अब हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड को। 7/-8 गुणे 3/4 प्लस यहाँ पर करेंगे -5/6 गुणे 3/4। कोई कटने वाला है, ये कटेगा, 3 दूना 6। अब कोई नहीं कटेगा। 7 का 3 में करेंगे 21, इसका गुणा करेंगे -8 का 4 में करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। यहाँ भी -8 था, ध्यान नहीं दिए, सॉरी। यहाँ पर -8 का 4 में करेंगे तो -32, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक उत्तर होगा। यहाँ पर -41/32 उत्तर आया है। यहाँ पर करेंगे तो -32 प्लस इसको हल करेंगे तो -5/8। फिर से दोनों 32 है और 8 है, इसका लसन निकाल चुके हैं, 32 आया है। ये हो जाएगा 32। 32 का 32 में भाग करेंगे, 1 ऊपर 1 में गुणा कर देंगे, ये ऋणात्मक चिन्ह भी ऊपर ले लेंगे। -21 यहाँ पर प्लस का माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। फिर 8 से 32 में भाग करेंगे 4, फिर -5 से 4 में गुणा करेंगे, ये 20। इसको हल करने पर आया माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक उत्तर होगा। तो दोनों को हल करने पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करने पर -41/32 आया, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। तो हम लोग को सत्य कथन चुनना था, तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसको गुणा करके सत्यापित करना है। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। दोनों साइड को हल करना है।
अगर दोनों बराबर आया तो सत्यापित हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 2/7 पहले LHS हल करेंगे, गुणे -11/8। इसको कटा देंगे, 2 चौके 8। अब कोई कटेगा नहीं तो ऊपर बचा है 1 गुणे -11, नीचे बचा है 7 गुणे 4। गुणा कर लेंगे तो -11/28। अब RHS हल कर लेते हैं। तो -11/8 गुणे 2/7। 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8। ऊपर बचा है -11 गुणे 1, नीचे बचा है 4 गुणे 7। ये हो जाएगा -11/28। तो RHS और LHS दोनों को हल करने पर कितना आया? -11/28। तो ये हो गया सत्यापित, प्रूफ हो गया। आगे है 2 नंबर, इसमें -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे -8/9। इसको भी हल करके सत्यापित करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हल करेंगे, बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। कटाएंगे 3 से, 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15। अब कोई कटेगा नहीं, गुणा कर लेंगे, -8 में 5 का और 3 में 17 का। इधर भी देख लेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो -8 में 5 का करेंगे -40, फिर 3 का 17 में करेंगे 17 तिया 51। इसको हल करेंगे तो ये 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15, 5 गुणे -8 17 गुणे 3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -40/51। ये RHS बराबर LHS आ गया, ये भी प्रूफ्ड हो गया। आगे है 3 नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न है -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। इसको हल करेंगे, ये भी LHS, ये है RHS। पहले LHS को हल कर लेते हैं। -8/7 गुणे, यहाँ पर 1/2 है गुणे -4/3 है। इसको कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर माइनस। तो -8/7 गुणे -2 का 1 में गुणा कर देंगे, ये -2 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 1 है, 1 का 3 में करेंगे तो 3 है, क्या 3। अब कोई कटेगा नहीं तो फिर ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, प्लस 8 का 2 में करेंगे 16 बटा में 7 या 21। LHS हो गया। अब RHS करेंगे। -8/7 गुणे 1/2, यहाँ पर -4/3 से गुणा। इसको करेंगे, 2 चौके 8, यहाँ पर बचा है -4/7। इसमें गुणा करना है -4/3 का। तो माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 का 4 में करेंगे तो 16 बटा में 7 या 21। तो RHS और LHS दोनों बराबर आया, तो ये भी सत्यापित हो गया, यानी प्रूफ हो गया। आगे है 3 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण भी लिखिए। यहाँ पर प्रगुण भी लिखना है। इस हम लोग अभ्यास हल करने से पहले प्रगुण पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कौन सा प्रगुण है। तो यहाँ पर देखिए 2/11 है गुणे -3/7 है। तो बोला है यहाँ भी कि -3/7 से किस संख्या का गुणा करें कि इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लोग इसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो जो भी गैप है उसको भर देंगे 2/11। तो हम लोग कौन सा प्रगुण पढ़े हैं? जो दो संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, पहला ही प्रगुण पढ़े हैं। यहाँ पे समवरक प्रगुण भी हो सकता है, या फिर हम लोग जो पढ़े हैं एक कि यहाँ पर दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हम लोग क्रमविनिमय में प्रगुण पढ़े हैं। दूसरा कि परिमेय संख्याओं के क्रम बदल कर गुणा करें तो भी दोनों तरफ का जो गुणनफल होगा समान होगा। तो यहाँ पर क्रम बदला हुआ है, यहाँ पर 2/11 है, इसको क्रम बदल कर इधर लाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा प्रगुण हो जाएगा? क्रमविनिमय प्रगुण। तो इस प्रश्न में हम लोग को प्रगुण का नाम भी लिखना था और एक स्थान की पूर्ति भी करना था। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा है
खाली स्थान है 2/3 है गुणे 3/-2 है बराबर -11/3 है। यहाँ पर खाली जगह है, भरना है, गुणे 3/2 है। फिर यहाँ पर -3/11 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 3/-2 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग ये पढ़े हैं साहचर्य प्रगुण में कि अगर हम लोग अंतिम दो संख्याओं का पहली संख्या में गुणा करें, मतलब अंतिम दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या का गुणा करें या पहली दो संख्याओं में अंतिम संख्या से गुणा करें तो योगफल दोनों स्थितियों में समान होता है। कौन सा प्रगुण? साहचर्य प्रगुण। ये हो जाएगा साहचर्य प्रगुण। इसका भी प्रगुण का नाम लिखना था। आगे इसमें सवाल देखेंगे। तीसरा प्रश्न है -5/7 गुणे खाली स्थान प्लस -4/7 बराबर -5/7 गुणे 2/5 प्लस खाली स्थान गुणे -4/7। तो हम लोग को इसमें रिक्त स्थान में भरना है। तो 5/7 है, यहाँ भी 5/7, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर गायब है, इसको भर देंगे 2/5 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2/5 भर देंगे। यहाँ पे जो हम लोग वितरण प्रगुण पढ़े थे, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण, तो यहाँ पर जब गुणा करना होता है तो जो योगफल होता है उनमें बारी बारी जिसमें गुणा करना होता है गुणा करते हैं। तो -5/7 का 2/5 में यह हो चुका है। अब -5/7 का -4/7 में करेंगे तो यहाँ पर -5/7 भरा जाएगा। तो प्रगुण का नाम भी लिखना था। तो ये कौन सा प्रगुण हो जाएगा? गुणा का योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। आगे प्रश्न देखेंगे। इसमें 4 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। तो पहले ये दोनों संख्या अंश और हर दोनों में ऋणात्मक है तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी। तो -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणा 1/6। इसको हल करेंगे, 3 से कटाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 × 6 = 18, 6 से 6 का 6, 6 का 6। अब यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5 × 5, 5 दूना के 10। अब कोई नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। -1 है गुणे -2 है गुणे 1 है, नीचे -1 गुणे 1। तो यहाँ पर माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 का 2 में करेंगे तो 2 × 2, 2 × 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर -1 में 1 का करेंगे तो -1 होगा। तो इस माइनस को ऊपर हम लोग लिख लेंगे तो -2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर होगा -2। इसमें दूसरा प्रश्न है -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। तो माइनस का माइनस यहाँ पर दोनों अंश और हर में है तो दोनों कट जाएगा तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी। 1/9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 5 6/-5। इसको कटा लेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 × 3 = 9। इसको कटाएंगे, 4 से 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। अब कोई कटेगा, ये भी कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। अब कोई नहीं कटेगा। ऊपर बचा 1 गुणे, यहाँ भी 1 गुणे -1 गुणे 2, नीचे बचा है 1 गुणे 5 गुणे -5। तो गुणा कर लेंगे तो 2 1 × 1 -1 के साथ करेंगे -1 में 2 का करेंगे तो -2 बटा में 5 × 5, फिर 5 का 5 में करेंगे तो -25। अंश और हर दोनों में प्लस है, ये माइनस है तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी। 2/25 इसका उत्तर हो जाएगा।